जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज का इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो है आपका प्रतिबिंब। दोस्तों, आपका अगला लेक्चर में हो गया था परावर्तन के प्रकार, जो कि नियमित परावर्तन और विसरी परावर्तन क्या है, वो आप लोग पहले बढ़िया तरीके से उसको देख लीजिए। तभी आपको चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि प्रतिबिंब क्या है। आप देखिए, आपको पता ही चल रहा होगा दोस्तों, प्रतिबिंब प्रतिबिंब आज के क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो दोस्तों ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, पहले समझिए, उसके बाद में लिख लीजिएगा। इसलिए हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते जाइए और आगे चल के आपको काम भी आएगा। ठीक, तो आज का सेशन में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब पढ़ेंगे। और प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। उसको पहले समझेंगे। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो है प्रतिबिंब है। देखिए, प्रतिबिंब जो होता है ना दोस्तों, जैसे आप कैमरा हो गया है, या फिर आप जैसे आईना में देखते होंगे तो आपको एक इमेज देखने को मिल रहा होगा, या फिर आप पानी में ऐसे करके देखते होंगे तो आपका जो फेस होता है ना, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश की किरणें जो है किसी वस्तु से परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम उस वस्तु का रूप दिखाई देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। पूरा साधारण भाषा में आपको लिख दी है, आसान भाषा में, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ सकें। देखिए, जब प्रकाश, क्या देखा? प्रकाश, ठीक है, प्रकाश चला लिया भाई। प्रकाश की जो किरण होती है, जो प्रकाश की किरण जो होती है किसी वस्तु से परावर्तित होकर के, यानी कि टकरा करके वो क्या होती है? परावर्तित, यानी रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारी आंखों तक जो पहुंचती है ना, जो देखने को मिलती है ना, उस वस्तु का रूप हमें क्या बोलते हैं? दिखाई जो देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब के भी दोस्तों, जैसे आप देखेंगे, आईने में देखेंगे, या शांत पानी जहाँ पे साफ सुथरा पानी रहता है, नदी तालाब में आप देखिएगा, या फिर कुआं में आप देखिएगा, तो वहाँ से आपको एक इमेज देखने को मिलेगा। आप ऐसे हुलक करके देखिएगा कुआं में, तो आपको देखने को मिलेगा, अरे ये तो हम ही दिख रहे हैं इसमें। तो वो जो आपको फिगर जो दिख रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। दर्पण या पानी में वस्तु की तस्वीर दिखाई देती है, वही प्रतिबिंब होती है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, दर्पण यानी कि जो आईना होता है ना, आप लोग आईना और उसको दर्पण भी बोलते हैं। तो आप लोग आईना देखते होंगे अपना फेस में, जो आपको फिगर दिखता है ना दोस्तों, जैसे हम आईना देख रहे हैं या फिर आप सेल्फी ले रहे हैं, तो वो भी आपका एक तरह का क्या है? प्रतिबिंब है। शांत पानी, पानी में वस्तु तस्वीर दिखाई देता है, वही हमारा क्या होता है? तो प्रतिबिंब होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब के भी प्रकार है दोस्तों, इसका भी नियम कानून कुछ है। वो है आपका दो प्रकार है। पहला जो आपका प्रकार देखने को मिलेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, सच में, यानी वास्तविक का मतलब हो गया रियल इमेज, रियल प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं रियल प्रतिबिंब बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो आपको देखने को मिलता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि इसको हम अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। सिंपल सा बात समझ लीजिए। अभी आप लोग 10th क्लास में होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे, काश हमारे भी घर वाली सुंदर आती, चांद तारे के पास ले जाते, बढ़िया से उसको घुमाते, हनीमून पे जाते। ये सब आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपके पास है नहीं। आप उसका क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका अनुभव कर रहे हैं। तो वो आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। जिसको हम अनुभव करेंगे, प्रतीत करेंगे, उसी हमारा क्या हो गया दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। ये आपको एग्जाम्पल दिए भाई, दिमाग में नहीं लेना इसको, ठीक? दिल पे लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग में मत रखना कि सर आप ये बात बोले हैं। हमेशा दिमाग में रिपीट होते रहता है, ठीक भाई? देखिए, जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें जो होती है वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, इसी को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ये तब बनता है दोस्तों जब एक वास्तव प्रतिबिंब होता है ना, वो एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, ये एक बिंदु है ना, इसी पर आकर के क्या होती है? मिलती है। तो इसी को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे आप लोगों का सपना है दोस्तों कि बिहार बोर्ड में हमको 400 नंबर आना है, या फिर बिहार टॉपर करना है, यही आप लोगों का सपना है। सच में अभी आपका क्या है? अनुभव है। अगर हम मेहनत करेंगे तो आएगा, लेकिन आपका क्या है? टारगेट है, आपको उसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। जब इस टारगेट को आप पार कर जाइएगा दोस्तों, एक बिंदु पर आकर के मिल जाइएगा,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ गया ना, तो इसी को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसे स्क्रीन का मतलब हो गया दोस्तों पर्दा हो गया है। इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है और ये हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे आप दर्पण में देखिएगा तो आपका हाथ जो है, जैसे ये हाथ रहा है, दर्पण में देखिएगा तो हाथ क्या हो जाएगा, उल्टा देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, उल्टा देखने को मिलेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। उदाहरण में जैसे ले लिए प्रोजेक्टर हो गया है, कैमरा हो गया। ये जो कैमरा आपका जो जिससे हम क्लास अभी ले रहे हैं, ये जो कैमरा जो हो गया, ये क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया है। अब हम समझेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब आखिर क्या चीज़ है। काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है दोस्तों जब प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में आपके पास नहीं है कुछ भी, लेकिन आप उसका क्या कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, यानी कि मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। आशा करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। और इसे जो है ना दोस्तों, पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और ये हमेशा क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। आपका देखिए बिहार बोर्ड में एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर आपसे इसे पूछेगा कि बताइए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऑप्शन रहेगा हाँ, ऑप्शन बी रहेगा नहीं, ऑप्शन रहेगा हाँ और नहीं दोनों रहेगा, और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा हाँ हो जाएगा। आपसे बोलेगा कि बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है। तो क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। आशा करते होंगे कि आप सभी लोग बढ़िया तरीके से जो है प्रतिबिंब को समझ गए हों। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है दोस्तों, तो आपका कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइएगा क्या डाउट है। और आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।